तो सुरक्षा के लेकर गाड़ी बंद करवा दिया। ट्रेन भी एक्सीडेंट करती है, प्लेन भी करती है, बस भी करती है, तो क्या सब चीज बंद कर दिया जाएगा? बस में दुर्घटना होता है, ट्रेन में दुर्घटना होता है, प्लेन में दुर्घटना होता है। तो बच्चे के जान की कीमत है स्कूल के बच्चे का। बाजार में चलाएगा तो बाजार में आदमी का कीमत नहीं है, मजदूर वर्ग बैठेगा टेम्पो में। सरकार की अलग अलग मजबूरियां होती है, सबके पास कार और महंगे महंगे स्कूलों का बस अफोर्ड करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वो ऑटो पकड़ते हैं, नाकों में जाता है। तो सरकार अपनी नाकामी को ऑटो वाले और रिक्शा वाले के सर पे फोड़ना कहाँ तक उचित है? बच्चा नहीं ढोएंगे, कहीं नहीं बैठाएंगे तो हम क्या ढोएंगे? कल हो सके आप बोल दीजिएगा जे ऑटो सुरक्षित है या ई रिक्शा सुरक्षा नहीं, बोल दीजिएगा जे बुजुर्ग आदमी के नहीं ढोइए। परसों हो सकता है आप बोल दीजिएगा महिला लेडीज को नहीं ढोइए। परसों आप बोल दीजिएगा नौजवान को, ऑफिसर आदमी को नहीं, ऑफिसर आदमी के नहीं ढोइए। आप बात करते हैं पटना इलेक्शन आने वाला, चुनाव आने वाला, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ बड़ी गाड़ी से बड़े बड़े स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। जहाँ बिहार सरकार का स्कूल है वहाँ पर कहाँ से जाएगा? जो बिहार सरकार का स्कूल है उसमें तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस कुछ नहीं चलता है, उसमें ऑटो से आते हैं। तो किसी को निशाना बनाना किसी के चलते हो रहा है, हम समझते हैं ये नाइंसाफी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है। गर्दनी बाग में देख सकते हैं कि ऑटो चालक संघ के द्वारा जो है आज जो है 1 दिवसीय धरना दिया गया। इन्होंने लिखा है कि रिजर्व में ऑटो चलाने वाले के लिए शहर के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रीपेड बूथ की स्थापना की जाए। तमाम मांगे हैं और F2 के बैनर तले जो है ये लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है। क्या है आप ट्रांसपोर्ट के? हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के। ये भारतीय मजदूर संघ की एक औद्योगिक इकाई है। क्या दिक्कत हो गई जो कि आप लोग यहाँ पे सड़क पे उतर गए? क्या एक लेटर सरकार ने क्या जारी कर दिया कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उसमें जो है ऑटो जो है और टोटो दोनों जो है प्रतिबंध कर दिया, उसके बाद आप लोग सड़क पे उतर गए? बात ऐसा है ना भाई साहब कि एक चिट्ठी की बात नहीं है, बात यह है कि रोजी रोटी की बात है और ये सरकार का जो नीति है वह स्पष्ट नहीं है। अब ठीक है, हम लोग भी सुरक्षा के पक्षधर हैं कि किसी का भी बाल बच्चा किसी को नुकसान क्षति नहीं हो, लेकिन जहां तक छोटे बच्चों का सवाल है तो जाली बंद ऑटो में भी सफर कराया जा सकता है। हर परिवार की अलग अलग मजबूरियां होती है, सबके पास कार और महंगे महंगे स्कूलों का बस अफोर्ड करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वो ऑटो पकड़ते हैं। इवन सरकारी विद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं तो वो भी तो किसी न किसी साधन से आते जाते हैं और ऑटो से आते जाते हैं। तो सरकार का जो तुगलकी फरमान है कि कोई ऑटो और रिक्शा में स्कूली छात्र छात्राएं नहीं ले जाए जाएंगे। सरकार तो ये भी कह रही है कि खुला है, छात्रों को बच्चों को जो है दिक्कतें हुआ करती थी, धूल मिट्टी आदि तमाम चीजों को जो है झेलना पड़ता था। तो उसके लिए तो सर ऐसा है ना कि सरकार भी सड़क पर से धूल मिट्टी हटाए, धूल मिट्टी हट जाएगा। गाड़ी कोई धूल मिट्टी तैयार नहीं करता है, जो सड़क पे धूल मिट्टी है वही उड़ करके जनता के और हमारे आपके सबके नाकों में जाता है। तो सरकार अपनी नाकामी को ऑटो वाले और रिक्शा वाले के सर पे फोड़ना कहाँ तक उचित है? आज ये बड़ा बड़ा चिमनी भट्टा से जो धुआं निकलता है उसको बंद करने छोड़ करके जो बड़ा बड़ा पावर प्लांट है, ये गाड़ी मोटर से कितना धुआं चलता है। ये पूरा जो है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का साजिश है। ये प्रदूषण के नाम पर सारा ये गाड़ी बंद कर दो, वो गाड़ी बंद कर दो। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां एजेंसियां हैं उनसे सब मिले हुए हैं, सब मोटा मोटा रकम सब लोगों के जेब में जाता है और आम आदमी का शोषण इसमें हो रहा है, जनता का शोषण हो रहा है, टेम्पो चालक का शोषण हो रहा है, जो इस रोजगार से जुड़े हुए सबका शोषण हो रहा है। कहाँ से आए सर आप? क्या है? हम तो यहीं से आए हैं, बेली रोड साहब। मेरा नाम अरविंद गिरी हुआ, ई रिक्शा यूनियन पटना बिहार। क्या दिक्कत हो गई आप लोग? दिक्कत ये हुआ सर, जो मेरा कहना है सरकार का सीधी सी निर्णय आया है, जो जितना भी ई रिक्शा और ऑटो है, जितने भी ई रिक्शा और ऑटो है, इस गाड़ी पे स्कूल का बच्चा छात्राओं नहीं बैठेंगे। तो नहीं बैठेंगे तो भाई हम क्या बैठाएंगे? अब हम रोड से गुजर रहे हैं कि स्कूल का छुट्टी हुआ, अब बच्चा हमको हाथ दे देंगे, भैया भैया लेते चलिए फलना जगह। अब वो बच्चा हमको 5 रुपया 10 रुपया दिए फ्री में तो नहीं जाते हैं। किसी बच्चा के पास होता है, कहते हैं अंकल भैया मेरे पास 2 रुपया कम है, हम लोग उसका भी कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है बाबू बैठो, अच्छा से पढ़ाई करिए, हम लोग समझाते भी हैं और उसके बाद ले जाकर हम लोग छोड़ देते हैं। तो आज हम स्कूल का बच्चा नहीं ढोएंगे, कहीं नहीं बैठाएंगे तो हम क्या ढोएंगे? कल हो सके आप बोल दीजिएगा जे ऑटो सुरक्षित है या ई रिक्शा पर सुरक्षा नहीं है, ऑटो या ई रिक्शा पर सुरक्षा नहीं है, तो कल हो सकता है आप बोल दीजिएगा बुजुर्ग आदमी के नहीं ढोइए। परसों हो सकता है आप बोल दीजिएगा महिला लेडीज के नहीं ढोइए।
तरसो आप बोल दीजिएगा नौजवान को, ऑफिशियल आदमी को नहीं, ऑफिशियल आदमी के नहीं ढोइए। आप बात करते हैं पटना में जाम की बात करते हैं, तो जाम का समस्या आप देख लीजिए, बस ला रहे हैं तो जाम नहीं हो रहा है भाई, ऑटो ई रिक्शा से जाम हो रहा है। पूरे पटना का बस बंद कर दीजिए, देखिए कैसे जाम होता है। बड़का मॉल खुला हुआ है, बड़का क्या बोलता है आपको, कमेटी हॉल खुला हुआ है, होटल खुला हुआ है, सब रोड पर खुला हुआ है। किसको अंदर पार्किंग है? किसी के अंदर पार्किंग नहीं है, सब रोड पर गाड़ी। दिक्कत होगा सर, कहना यही है सरकार से कि हम लोग को जैसे जी रहे हैं उसे जीने दें, नहीं तो हम लोग महाधरना तो आज किए हैं। कम से कम 25,000 ऑटो ड्राइवर भी रोड पर उतर चुके हैं। कल के डेट में पहले डीजल गाड़ी थी हम लोग के पास, डीजल क्या है यूनियन में, क्या है? यूनियन में हम लोग ड्राइवर हैं, सदस्य हैं, यूनियन के सदस्य हैं, मेंबर हैं। पहले डीजल गाड़ी थी, डीजल गाड़ी सरकार ने बंद करवाई, केवल ऑटो बंद करवाई है। अभी भी डीजल गाड़ी, बस चल रही है, मैजिक चल रही है, स्कूल वाले का सारा चीज़ चल रही है, उसको बंद नहीं करवाई। हम लोग का ऑटो बंद करवाया, हम लोगों ने 5 लाख रुपया कर्ज लेके CNG लिए। अभी साल भर नहीं हुआ है, कोई का 2 साल हुआ है, अभी ले 3-4 लाख कर्जा में सब जा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि CNG बंद करो, ऑटो नहीं चलेगी। अब क्या करेंगे हम लोग अब करेंगे क्या? मांग क्या है? मांग यही है कि हम लोग जैसे चल रहे हैं तो चलने दे, रोजगार दीजिए। ऑटो से बच्चा ढो रहे हैं, ढोने दीजिए। जैसे हम लोग चल रहे थे उसे चला दिया जाए। हाँ, उसमें वो सीमित मान देवे कि पीछे नहीं बैठाना है, बीचे में बैठाना है। तो नियमता बरतता है, जाम वो भाषा कोई ड्राइवर नहीं है सर। स्कूल के ड्राइवर, स्कूल वाले सुबह में अपना स्कूल बच्चा पहुंचा के अपना घर चले जाते हैं, फिर छुट्टी के टाइम में जाते हैं बच्चा लेके अपने घर वो लोग रोड पे नहीं चलाते हैं, तो नहीं उतारा जाता है रोड पे हम लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं, हम लोग केवल स्कूल में अपना पहुंचाते हैं। हमको कहना यही है कि अभी भी डीजल गाड़ी क्यों चल रही है, स्कूल में डीजल बसें क्यों चल रही है? हम लोग को ऑटो बंद कर दिया गया डीजल वाला, हम लोग CNG लिए हैं, 5 लाख कर्ज में है सर। सरकार से यही कहना है कि अभी इलेक्शन आने वाला, चुनाव आने वाला, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या दिक्कत हो गई भैया? पूरा ऑटो चालक संघ जो है गर्दनी बाग पहुंच गए। बहुत सारा दिक्कत हुआ है, जहाँ छोटा गाड़ी नहीं पहुँच पा रहा है स्कूल के माध्यम से, वहाँ ऑटो जाके बच्चा रिसीव करके स्कूल छोड़ा जा रहा है। रहा बात जैसे प्राइवेट स्कूल के बात रहा, वहाँ तो असुरक्षित बताया जा रहा है ऑटो, तो वहाँ बड़ी गाड़ी से बड़े स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। जहाँ बिहार सरकार का स्कूल है वहाँ पर कहाँ से जाएगा? वहाँ तो छोटे बच्चे जो है ऑटो से रिसीव करके स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हैं, तो उसमें असुरक्षित नहीं है। लेकिन बड़े स्कूल में असुरक्षित होते जा रहे हैं। जो बिहार सरकार का स्कूल है उसमें तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस कुछ नहीं चलता है, उसमें ऑटो से आते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है ना, जब तक ये माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मानेंगे तब तक ये चलेगा। लेकिन सरकार जो मतलब लेटर जारी किया वो तो सुरक्षा को देखते हुए ना करी है। आप लोग कहीं भी रोक देते हैं, कहीं भी कुछ कर देते हैं, हो सकता है कभी जो है आप लोग गड़बड़ की स्थिति में ला दें। इतना साल से भैया ऑटो चल रहा है स्कूल में, उसमें तो दिक्कत नहीं हो रही है। आज एक एक्सीडेंट के कारण इतना बड़ी दिक्कत, ट्रेन भी एक्सीडेंट करती है, प्लेन भी करती है, बस भी करती है, तो क्या सब चीज बंद कर दिया जाएगा? 15 साल का टैक्स लिया जा रहा है, मजदूरी करके, गिरवी करके, कर्जा लेकर ऑटो खरीद रहा है। जब कंपनी सुरक्षित बनाई है तो बिहार सरकार क्यों ऑटो चला रहा है यहाँ पर? क्या दिक्कत हो गई? पूरा ऑटो चालक संघ के समर्थन में आप लोग उतर गए, बराबर आप ऑटो चालक संघ का आवाज बनते रहे हैं। देखे हैं क्योंकि आज भारी संख्या में गर्दनी बाग में लेकर पहुंचे ड्राइवर को लेकर, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत यह है कि 25 तारीख को आदेश निकलता है परिवहन विभाग, बिहार सरकार ट्रैफिक से 1 तारीख से स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे ऑटो से और ई रिक्शा से। इसके पहले ना कोई जानकारी, ना कोई समय, ना कोई वार्ता, इसका विरोध हो रहा है। जो सरकार नियम लाई है कि ऑटो पे और टोटो पे स्कूली छात्रों को जो है ढोया नहीं जाए क्योंकि वो सुरक्षित बच्चे होते हैं, क्या लग रहा है कि ऐसे में आप लोग कहीं भी ऑटो लगा देते हैं, कहीं भी पैसेंजर को मतलब बैठाने लगता है, इससे भी तो असुविधा होती है ना राहगीर को सुविधा है। अब पटना जंक्शन चलिए, स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, सड़कें सक्रिय है, लाखों लाख यात्री आते जाते हैं, उसमें ई रिक्शा है, बाइक है, कार है, पैदल लोग हैं, पैदल लोग को चलने का रास्ता नहीं है। तो किसी को निशाना बनाना किसी के चलते हो रहा है, हम समझते हैं ये नाइंसाफी है। हम आए हैं पोस्टल पर से। क्या दिक्कत हो गई? परेशानी ये है कि सरकार जो है हम लोगों को बहुत मतलब हर दृष्टिकोण से बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसको अगर हम गिनवाने लगे तो अनंत है।
जैसे हम लोगों को कहता है कि ऑटो चलने नहीं दिया जाएगा, तो क्या एक घटनाक्रम को दिखाते हुए अगर ये बताया जाए कि इस घटना की वजह से आपको ऑटो नहीं चलेगी, तो बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जो रोड पर चल रही है और घटनाएं होते रहती है, तो हर वाहन उसको बंद नहीं कर दिया जाता। एक बात और कि ओवरलोड पर मतलब होता है कि आप ओवरलोड चलते हैं, तो क्या BSRCT की गाड़ियां होती है जो सरकारी गाड़ी होती है और दानापुर स्टेशन से दानापुर गाड़ी जो जाती है और उसमें 35 सीट सरकार द्वारा जैसे अलाउड किया जाता है और उसमें 70 से 80 व्यक्ति उसमें बैठ करके और खड़े खड़े सफर करते हैं, तो क्या 35 से 36 व्यक्ति बैठने पर क्या ओवरलोड गाड़ियां नहीं हो जाती है? अगर गाड़ी 35 से 36 व्यक्ति ही बैठता है तो उसी समय गाड़ी ओवरलोड हो जाती है, लेकिन सरकारी गाड़ी है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है और प्राइवेट गाड़ी को ये कहते हुए मेरा नाम मशक्कत लाल दास हुआ। क्या दिक्कत हो गई? गाड़ी टेम्पो ऑटो स्कूल से बंद कर दिया गया बिहार सरकार ने, इसी के विरोध में हम लोग यहाँ काल पे बंद कर दिया ऑटो रिक्शा। ये सरकार के लिए से बात रही है कि क्यों बंद किया, हम लोग को कोई सूचना नहीं। कहाँ बंद किया, किस क्षेत्र में बंद किया? ये 1 अप्रैल से स्कूल में बच्चे को नहीं ले जाना है। किया गया है बेका में पिछले 4 महीना पहले दुर्घटना हो गया था स्कूल ऑटो से, सही तो निर्णय ले रही है, उसी का हवाला देके बंद कर दिया गया है सरकार से। सही निर्णय सरकार ले रही है। नहीं, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि दुर्घटना क्या चीज में नहीं होती है? बस में दुर्घटना होता है, ट्रेन में दुर्घटना होता है, प्लेन में दुर्घटना होता है, तो क्या मंत्री लोग प्लेन से सफर नहीं करते हैं? मोटरसाइकिल दुर्घटना होती है, घर में गैस सिलेंडर फट जाता है तो सिलेंडर लेना बंद कर दे। आए दिन कोई भी कोई घटना होता है। आए तो हमको हाथ से पद लगता है कि ये जो निर्णय लिए है कि बच्चे की सुरक्षा के लेकर गाड़ी बंद करवा दिया, तो बच्चे के जान की कीमत है स्कूल के बच्चे का। बाजार में चलाएगा तो बाजार में आदमी का कीमत नहीं है, मजदूर वर्ग बैठेगा टेम्पो में, मजदूर का बच्चा बैठेगा, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। आपका मंशा यही है कि सीधे ऑटो बंद कर दिया जाए। तो आपने देखा किस तरीके से जो है ऑटो चालक के जो यूनियन है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो हम लोगों की मांग है फिर से जो हम लोग की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के तहत हम लोग काम करें, और जो सरकार नियम लाई है कि ऑटो और टोटो से जो है छात्रों की ढुलाई जो है स्कूल तक जो है लेके आने जाने का जो प्रावधान है वो समाप्त कर दी गई सरकार की तरफ से। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये प्रावधान जो है बिल्कुल बरकरार रहे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी भी है और गरीब घर के लोग भी ऑटो से और टोटो से छात्रों को स्कूल भेजते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।